इंदौर कलेक्टर कार्यालय में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है, जहां एक गांव की सरपंच कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर आशीष सिंह से ये शिकायत की है। इंदौर जिले के बिहाड़िया गांव की सरपंच पल्लवी यादव ने कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष गांव के कुछ लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत की। मामले में सरपंच और लोगों ने अवैध कॉलोनी काटने वालों पर और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। वहीं अवैध कॉलोनी के इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि पूर्व में भी शिकायत पर लीगल कॉलोनी का प्रकरण दर्ज किया गया था। यदि उसमें और भी कोई बिंदु आता है तो उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत बिहाड़ा सर्वे नंबर 264 है। वहाँ पर सुनील यादव, राधेश्याम यादव, गप्पूलाल यादव, हरीश यादव और राकेश यादव वो प्लाट बेच रहे हैं और श्रीमान जी से शिकायत करते हैं और दबाव मांगते हैं। श्रीमान से निवेदन है कि वो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप पहला सरपंच है, जानकारी लगी आपको प्रताड़ित धमकाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपको? हमको अवैध कॉलोनी पे बोलते हैं कि आबादी करिए, हम आबादी कैसे कर सकते हैं? अब आप क्या करेंगे आगे? कानून कलेक्टर साहब को कहा है ना, उन्हें भी अब देते हैं वो कुछ जवाब हमको। आपका नाम? पल्लवी यादव। देखिए, मिश्र नगर में एक मकान है, वहाँ पर एक किराएदार है रजनी वैष्णव, उसको किराए से दिया था दो विडो लेडीज ने। एक की उम्र 76 साल है करीब है और एक की उम्र करीबन 55 साल है, मुन्नी देवी और हेमलता सोनी। उन्होंने रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में दावा लगाया था कि भाई मेरे को जो है जरूरत है और इसको खाली कराया जाए, क्योंकि किराएदार 1 रुपया भी किराया नहीं दे रही है। किराएदार ने जब आई और उसने रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने नोट अपेंड कर दिया कि भाई ठीक है मैं 2 महीने में खाली कर दूंगी, वो हमारे पक्ष में आदेश भी हो गया। वो फिर पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उसमें कंडीशनल स्टे दिया उसको कि आप पूरा किराया जमा करोगे तो ही आपको स्टे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट टू शब्द को रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी समझ नहीं पाए और वो गूगल से ट्रांसलेट करा रहे हैं उनके कर्मचारियों के माध्यम से कि सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, और उन्होंने इस शर्त को समझा ही नहीं कि किराया जमा करेंगे तो स्टे और किराया जमा नहीं करें तो स्टे है ही नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं और हाईकोर्ट के आदेश का जो है शब्द भिन्नता करके और नासमझी में हमारा पूरे एग्जीक्यूशन पिटीशन निरस्त कर दी। तो उसकी हमने शिकायत आज कलेक्टर साहब से की है कि आप जिन अधिकारियों को अपने बिठा रहे हैं, जिनसे हम न्याय पाने आते हैं, ऐसे अधिकारी अगर हाईकोर्ट के आदेश को नहीं समझ पाएंगे तो आम आदमी क्या न्याय प्राप्त कर सकेगा? ये हमारी पीड़ा है। क्या मामला है सर? ये मामला आप देखेंगे 2025 का ही मामला है। अभी रिसेंटली 15/5/2025 को आदेश करा है और कोर्ट कह रही है कि अब सब्जेक्ट टू डिपॉजिटिंग है, मतलब आप शर्त है कि आप किराया जमा करोगे तो स्टे। तो उठा के उन्होंने पूरी पिटीशन निरस्त कर दी है, डॉक्यूमेंट है मेरे सब दिया है मैंने उनको। तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि वो माननीय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी साहब से बात करेंगे, फिर उसको समझेंगे। सुनील वर्मा। सर, सरकारी जमीन पे अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है और काफी टाइम से, इसके पहले भी हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर भूमि पे बोलते एक बार FIR हो गई है तो हमारी कॉलोनियां पक्की हो गई है। ये कहाँ की बात है? ये बिहाड़िया गांव की बात और जामनिया गांव की बात है। अच्छा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? ये सर गांव ग्रामीण की हैं, राकेश यादव, हरिओम यादव, सुनील यादव, हरीश यादव और भी अन्य लोग हैं। कुछ लोग FIR भी हो गई है और आपसी पटवारियों की साठगांठ से अवैध कॉलोनियों का काम चल रहा है, ना मौके पे जांच होने देते हैं वो। और कम से कम सर 15 एकड़ जमीन पे दोनों कॉलोनी काटे, 200 से 300 मकान बन चुके हैं वहाँ पे। और किस कॉलोनी है सर? वहाँ पे तो ऐसे नाम दीजिए, नई बस्ती दे दिया, खाटू श्याम धाम दे दिया, कुछ भी दे देते ये लोग और उसके खातों में पैसे ले रहे सर। इसकी जांच होना चाहिए। और उन्हीं पैसों से उन्होंने 50 बीघा जमीन बोलबाड़िया गाँव में खरीदी है सर। इसके पहले तो सर ये कुछ टैंकर चलाते थे, कुछ कार्य करते थे, पर अब तो सर इनकी 3-3 मंजिल मकान हो गए हैं, गाड़ियां आएंगी, वो सब सरकार का पैसा है सर। अब सर गांव में ऐसी स्थिति है, गांव में शौचालय का निर्माण करना है, आंगनवाड़ी बनाना है, पर इसके लिए कोई जमीन ही नहीं बची है सर। और अपन लोग वहां जाते हैं तो 4-5 लोग गुंडे अपने पीछे दौड़ा देते, तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? इसके पहले 27 मई को सर शिकायत की थी मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे, तो उसी दिन सर मेरे पे झूठी FIR करवा दी इन्होंने ST की। तो मतलब एविडेंस थे, वीडियो था, तो उसकी खारिजी कार्रवाई भी चल रही है सर। और अभी भी बोलते हैं तुमको और झूठे केस तो हम फंसवा देंगे हम सर। वो सरपंच पे दबाव बनाते हैं कि ये जमीन तुम आबादी में करो और हमको एक पर्ची दो, ये दो, नक्शा दो, तो हमारी कॉलोनी वैध हो जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं सरकार की जमीन सरकार के हित में मिलो, सरकार के हित में ही कार्य करते रहे। वो जमीन सरकार को मिलना चाहिए सर। चरणोई की भूमि है सर, वहाँ बच्चों का खेल ग्राउंड बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, पर ये तो सर छोटे 600 स्क्वायर फीट के प्लाट बेच रखे हैं इन लोगों ने। तो कलेक्टर साहब को मिलने के मैंने अभी जांच के आदेश दिए हैं, पर सर काफी टाइम से चल रहा है, इन लोगों के कुछ भी नहीं होता है। इनके हौसले बहुत बुलंद है सर। आप चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो? इनके सर कार्रवाई, जांच हो, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होना चाहिए सर। और इन्हें जमीन जो ली है वो बोलबाड़िया गाँव में वो होना चाहिए। कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी तक? सर मैंने सब जो कलेक्टर साहब के यहाँ की ADM को भी की थी, अभी इसके पहले 27 मई को मैंने SDM सर के यहाँ भी की थी, पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर मेरी। किस तरह सरपंच को किस तरह की धमकियां मिलती है? सर सरपंच को धमकियां मिलती है कि आप तो इसको आबादी में लेने का प्रस्ताव भेजो,
और इसके बाद हमको टैक्स पर्चियां दो, वहाँ की नक्शे पास करो वहाँ के, नहीं तो तुमके पति को झूठे कैसे फंसवा देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। वो सर उन्होंने बोला और करवा ही दिया सर हम पे केस। इनके सरपंच पति पे भी केस करवाया, उनके ससुर पे मेरे पे भी केस करवाया, सभी को सर केस करवा दिया उन्होंने। आपका नाम? सुमित यादव सर।